मैं जया चतुर्वेदी आज आपके सम्मुख हास्य व चतुराई से भरे ऐसे दिलचस्प किस्से लेकर आई हूँ जिन्हें सुनकर आप कहे तो लगाएंगे ही, साथ ही आपकी बुद्धि का विकास भी होगा। इतिहास के पन्नों को अगर पलट कर देखा जाए तो हमें बुद्धिमत्ता के ऐसे अनेक कारनामे सुनने को मिलेंगे जो मनोरंजक होने के साथ साथ हमारी बुद्धि के विकास में भी हमारी सहायता करेंगे। अकबर बीरबल के किस्से भी बुद्धिमत्ता और चतुराई से भरे कुछ ऐसे ही किस्से हैं जिन्हें हम आपके लिए संजो कर लाए हैं। बीरबल सही अर्थों में बुद्धिमान थे। वे सम्राट अकबर के दरबार में दीवान थे। सम्राट अकबर स्वयं बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित थे। वे समय समय पर बीरबल की बुद्धि परीक्षा लिया करते थे और बीरबल हर बार उस परीक्षा में खरे उतरते थे। बीरबल बहुत ही दयालु, नेक व ईमानदार इंसान थे। उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का प्रयोग गलत कामों में नहीं किया। उन्होंने अपने बुद्धि बल से सदैव गरीब बेसहारों की सेवा की और दुर्जनों को मजा चखाया। बीरबल ने अपनी बुद्धि के बल पर ही अकबर बादशाह के दरबार में स्थान पाया। यद्यपि दरबारीगण बीरबल से जलते थे, फिर भी बीरबल ने उनका कभी अनिष्ट नहीं चाहा। जहां अकबर बादशाह के अटपटे प्रश्नों का अंत नहीं था, वहीं बीरबल के चटपटे उत्तर भी समाप्त नहीं होते थे और शायद इसी कारण बीरबल बादशाह अकबर के प्रिय थे। वैसे तो बादशाह अकबर का दरबार काफी बड़ा था और उनके दरबार में कई विद्वान भी थे, लेकिन कुछ गिने चुने लोग थे जिन्हें नौ रत्नों के नाम से दरबार में जाना जाता था। ये नौ रत्न कुशाग्र बुद्धि और बहुत विद्वान थे। इन नौ रत्नों ने में बीरबल सबसे प्रवीण थे। दरबार के सभी दरबारी, यहाँ तक कि महाराज भी बीरबल की बुद्धिमत्ता का लोहा मानते थे। बादशाह अकबर जैसे विनोदी स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए बीरबल जैसे चतुर और हाजिर जवाब इंसान की ही आवश्यकता थी। इन दोनों में यह हास्य विनोद और नोक झोंक काफी लंबे समय तक चलती रही। बादशाह अकबर के हास्य विनोद से भरे प्रश्नों के उत्तर बीरबल जिस बुद्धिमत्ता से देते थे, उसी बुद्धिमत्ता के कुछ कारनामे हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिन्हें सुनकर बच्चों बड़ों सभी का मनोरंजन तो होगा ही, साथ ही साथ उनकी बुद्धि पर इन कारनामों का अनुकूल प्रभाव भी पड़ेगा।